जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस की। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो नेगेटिव मार्किंग है ईएमआरएस किसी भी पोस्ट में जिसमें नेगेटिव मार्किंग है पीजीटी, टीजीटी, हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, इन सब चीज़ों में आपने देखा होगा या तो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 130 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही पैटर्न है। और एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर दिया जाएगा। ये कहा गया है कि ये क्वेश्चन पे अगर आपका सही होगा तो आपको 1 मार्क मिलेगा। और ये नेगेटिव के लिए कहा गया कि भाई इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है, तो तुक्केबाजी या गेस ना कीजिएगा। अगर एक रॉन्ग आंसर आपने किया है, एक गलत क्वेश्चन आपने किया है, तो आपका जो है 0.25 मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, वो जो है कट जाएगा। जो आपने सही किया उससे में भी कट जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग है। इस निगेटिव मार्किंग से बहुत सारे स्टूडेंट जो ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान है कि यार निगेटिव मार्किंग है, कैसे इससे बचा जाए, क्या किया जाए। देख लो भाई, कोई भी एग्जामिनेशन और निगेटिव मार्किंग इसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है। 0.25 मार्क का दिया गया, मतलब गलत भी हो जाता है तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं इसे मैथमेटिकली प्रूव भी कर दूंगा, गणित के माध्यम से इसे प्रूव भी करूंगा कि इस निगेटिव मार्किंग से आप पे ज़रा भी असर नहीं पड़ने वाला है। अगर आप चाहें तो 120 क्वेश्चन का अगर पेपर है तो 120 दे के आइएगा, तो भी आप जो है प्रॉफिट में ही रहेंगे, नुकसान में रहेंगे। कैसे रहेंगे तो चलिए देखते हैं। अब बहुत सारा डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, जो डर गया सो मर गया। क्योंकि निगेटिव मार्किंग इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इस एग्जामिनेशन में डरने की नहीं लड़ने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये आ जाए कि निगेटिव मार्किंग या तुक्का लगाने या गेस लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर फिर भी हमारी तैयारी हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं या हम उस पेपर उस लेवल का नहीं है जो हमने पढ़ा था, ऐसी स्थिति में भी निगेटिव मार्किंग से लड़ने की ज़रूरत है, उससे जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। हम मान लेते हैं कि 20 क्वेश्चन, चल को हम पूरे निगेटिव मार्किंग का जो पूरा पैटर्न है देखते हैं कि क्या है। ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन आपका सही हुआ, 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा ये कह रहा है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, ये तो राइट वाले के मिलेगा। अगर राइट हो गया, सही हो गया, भारत की राजधानी क्या है, आपने नई दिल्ली मार दी, बात सही है, ये क्वेश्चन आपने सही किया, 1 नंबर आपको मिल गया। लेकिन इसने पूछ लिया कि जो है बुर्किना फासो की राजधानी क्या है, आपने कुछ लगा दिया और आपका क्वेश्चन हो गया गलत, तो आपका 0.25 मार्क जो है वो हो जाएगा कट। हो जाएगा कट, जो आपके सही अंक हैं उससे जो है आपका माइनस हो जाएगा। इसी का मतलब होता है निगेटिव मार्किंग। एक होती है पॉजिटिव मार्किंग, एक होती है निगेटिव मार्किंग। पॉजिटिव मार्किंग ये है कि जो आप सही करोगे उसमें आपको नंबर मिलेंगे, और निगेटिव ये होगा कि अगर आप गलत करोगे तो आपका नंबर कट जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। अब चलिए हम इसको गणितीय रूप से देखते हैं कि क्या सच में हमें ईएमआरएस के किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग से डरने की ज़रूरत है क्या। तो हम इसको 100 के लेके चलते हैं। हम मानते हैं कि 100 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 अंक का होगा, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 100 अंक का जो है 100 नंबर का होगा एक जो है। अब इसमें से 100 में से ऐसा होगा कि 50 जो है क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, 50-60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते ही आते होंगे। भाई कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाए, ऐसे तो है नहीं कि एकदम बहुत बड़े हम लुल्ल हैं, कुछ नहीं आता, एकदम गधे हैं। 50-60 अगर हमने बढ़िया से पढ़ाई की है, अगर हम भी सही में फाइट कर रहे हैं, तो 50-60 कहीं से कुछ पूछ लिया जाए तो 100 में से 50-60 50% तो हमारे ऐसे होंगे जो 100% हमें आते ही आते हैं। उसमें हमें कोई डाउट नहीं है, हमें सब पता है भाई उसमें से ये सही है, इसमें से ये सही है। तो ये 50 जो मार्क है ये आपका हो गया डन। मैंने इसको डन कर दिया क्योंकि ये आपको आता है, और आपको जो है 50 क्वेश्चन के लिए 50 नंबर मिल गए। अब इसमें से ये बचता है कि भाई आपके पास फिर 50 बच रहे हैं। अब इस 50 नंबर पे, इस 50 मार्क पे सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है। कट ऑफ जाहिर सी बात है वो 60-70 अगर इस हिसाब से भी आ जाए तो एक नॉर्मल कट ऑफ भी होगा तो वो भी जो है 70 के आसपास होगा। तो 50 पे सिलेक्शन होना नहीं है, तो बचता है फिर 50। अब हमारे पास 50 क्वेश्चन बचते हैं। इस 50 क्वेश्चन में हो सकता है, हम एक जनरलाइज कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन में हो सकता है कि 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको 50-50 में फंसाएंगे। मान लीजिए उसमें आपको दो में कन्फ्यूजन होगा, दो ऑप्शन में आप जो है उसमें कहेंगे कि या तो इसका ए सही वाला ऑप्शन सही है या तो इसमें बी ऑप्शन सही है और कोई नहीं सही है। तो दो ऑप्शन में, दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर में आप फंसेंगे। ऐसे होंगे लगभग जो है 20 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, हो सकता है आप उसमें 3 में जो है फंस जाओ। 3 एक ऑप्शन आप क्लियर कर लो कि भाई ये वाला ऑप्शन नहीं है, लेकिन इन 3 में से कोई एक जो है क्वेश्चन, कोई एक जो है आंसर सही है। और फिर इसी में से होगा 20 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको कुछ भी नहीं आता होगा, इसमें आपको ना क्वेश्चन पता था ना इसका कोई आंसर पता था। तो अब इस स्थिति में आपको करना क्या है, क्योंकि है निगेटिव मार्किंग,
थोड़ा सा गलत करोगे तो आपका ये क्वेश्चन गलत होने पे 0.25 का जो है वो माइनस हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो 50-50% का है, जो 20 क्वेश्चन आपके हैं जिसमें आपको 50-50 आप दो ऑप्शन में जो है उलझे हुए हैं, इसमें जो है जो प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से आपका आधा सही होगा आधा गलत होगा। भाई 85% की तो प्रोबेबिलिटी है, या तो सही या तो गलत। तो अगर दो क्वेश्चन आप करोगे तो ये माना जाता है गणितीय रूप से कि एक आपका सही होगा एक गलत होगा। 4 क्वेश्चन आप करेंगे तो 2 सही होगा 2 गलत होगा। इसी प्रकार 20 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो 20 में से जो है आपका 10 सही होगा, 10 आपके राइट होंगे और 10 ही रॉन्ग होंगे। ये गणितीय रूप से है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। आपकी भाग्य खराब होगा तो हो सकता है कि 20 में से 15 आपके गलत हो जाएं, ये भाग्य खराब की बात है। लेकिन अगर गणितीय रूप से देखेंगे तो ये नॉर्मली होगा। हो सकता है कि आपके 11 सही हो जाएं, 9 गलत हो जाए, आपके 12 सही हो जाएं, आपके जो है 8 गलत हो जाएं, या हो सकता है कि 12 गलत हो जाएं 8 सही हो सकते हैं। तो लेकिन मोर और लेस ये माना जाएगा कि जो इसका आइडियल सोल्यूशन है कि आधा गलत होगा आधा सही होगा, क्योंकि 50-50% का हमें दो ऑप्शन में जो है कन्फ्यूजन है, या तो सही या तो गलत। तो हम मान रहे हैं कि 10 हमारे गलत हो गए और 10 हमारे सही हो गए। 10 सही के हमें क्या मिलेंगे? 10 सही का हमें 10 मार्क मिल जाएगा, ठीक है 10 मिल गए। और 10 गलत का हमें क्या मिल जाएगा भाई? एक गलत में हमारा कितना जा रहा था? 10 हो गया। 10 में से हमारा जो है गलत का मिलेगा 0.25। मान लीजिए ये 10 हो गया, 10 का हमारा गया 0.25 का निगेटिव होगा। इस प्रकार हमारा निगेटिव कितना जाएगा? 0.25 का निगेटिव हो जाएगा। 10 अंक हमें मिले थे तो 10 में से हम जो है 0.25 घटा दे रहे हैं। फिर भी हमें कितना मिल रहा है? 7.5 नंबर जो है हम पॉजिटिव में जा रहे हैं। 7.5 नंबर, तो 50 नंबर ये हो गया जो हम 50 हमारा सही था। 7.5 नंबर हमें वहाँ से मिल गए जिसमें हमें 50-50% की वो थी, मतलब हम 50-50 खेल रहे थे जिसमें हमें दो ऑप्शन में जो है कन्फ्यूजन था। अब हमारे पास बचता है 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, ये वो वाले क्वेश्चन है जो 3 क्वेश्चन में अटके हुए हैं, 3 ऑप्शन में अटके हुए हैं। हमने एक ऑप्शन जो है 4 में से एक ऑप्शन को छांट लिया कि भाई ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, इन 3 में से कोई एक सही है। अब 3 में से हमें एक चुनना है। हम तुक्का भी मार रहे हैं, गेस भी कर रहे हैं, तो भी बात है 3 में से जो है 33% की प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो है सही हो। यानी अगर हम 3 क्वेश्चन इस तरह से तुक्के मारेंगे जिसमें हमें 3 में डाउट है तो जो है 33%, यानी जो है 3 में से कम एक क्वेश्चन हमारा सही होगा और 2 क्वेश्चन हमारे गलत होंगे। ठीक है, 3 में अगर हम इस तरह से इस ऑप्शन में से मांगेंगे जिसमें हमें 3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, उस हिसाब से अगर हम करेंगे तो 3 क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे 2 क्वेश्चन गलत होंगे और एक जो है सही होगा। ये प्रोबेबिलिटी की बात है, हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन मोर और लेस यही रहेगा। तो मान लीजिए हमने 10 किया तो 10 में इसका जो है 33 हमारे, मान लीजिए कि हमारा कितना सही हो जाएगा? 3 पे एक सही होता है तो 9 पे हम मान सकते हैं कि हमारा 3 लगभग 3 उनके आसपास हमारे सही क्वेश्चन होंगे और 7 जो है हमारा जो है गलत हो जाएगा। 7 क्वेश्चन हमारे गलत हो जाएंगे। तो 3 का हमें क्या मिल जाएगा? 3 सही का 3 अंक हमें मिल जाएंगे और 7 अगर हमारे गलत होंगे तो कितने कट जाएंगे हमारे? इसको जोड़ लेते हैं 1 मिनट। 7 जो है 7 गुणे 0.25, इसको करोगे तो लगभग हमारा जो है 1.75 जो है ये निगेटिव चला जाएगा। अब निगेटिव चला जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। हमें 3 मिले थे तो 3 में से जो है हमारा चला गया क्या? 3 में से चला गया 1.75, तो बचा कितना? 1.25। तो 1.25 मार्क हमें पॉजिटिव मिला ना भाई, ठीक है कोई बात नहीं। हम इसको अपना जोड़ लेते हैं भाई, अपने वाले टोटल वाले में 1.25 का हमें प्रॉफिट हुआ, जिसमें हमें 3 ऑप्शन में जो हम कन्फ्यूजन थे उसमें भी हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। हमने सब का सब लगा दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम सब के सब लगा दिए। अब चलिए हमारा 5 पत्ता 20, जिसमें हमें कुछ नहीं आता, ना हमें क्वेश्चन पता है ना आंसर पता है। राम भरोसे है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके जो भी लगाएं, या सारे के सारे बी लगा दिए, सारे के सारे सी लगा दिए। ये वाले क्वेश्चन है जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना चाहिए, हो सकता है कहीं पे कोई चीज़ क्लिक कर जाए। तो 20 अगर हम लगा रहे हैं, अब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है? इसमें ये है कि इसमें था 20 वाले में 50-50% का था, इसमें 33% सही होने की उम्मीद थी, इसमें है 25% सही होने की उम्मीद है। क्योंकि हमें कोई ऑप्शन नहीं आता, चारों के चारों हमें ऑप्शन कुछ नहीं पता है, तो हमें इसमें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, प्रायिकता के हिसाब से ये कह रहा है कि अगर हम 4 क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें से एक सही होगा और
एक ही सही होगा, 3 गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम 30-20 क्वेश्चन करेंगे तो हमारे जो है कितने सही हो जाएंगे, 5 4 25 20, 5 हमारे सही हो जाएंगे, 5 जो है हम सही कर जाएंगे और हमें 5 नंबर इसके मिल जाएंगे, 5 मार्क मिल जाएंगे। अब हमारे 15 इसमें गलत हो जाएंगे क्योंकि भाई एक 4 में से एक ही तो सही होगा, तो 20 में से हमारा 15 गलत हो जाएगा, 5 सही होगा, तो 15 गलत होगा तो इसका कितना हमारा माइनस जाएगा, एक नंबर पे जो है हमारा कितना, एक क्वेश्चन पे जो है कितना कटता है, 15 गुड़े 0.25 मिला कितना हमारा, कटा कितना, 3.75 जो है हमारा माइनस में गया क्योंकि हमने रॉन्ग किया था ना, तो इतना हो गया हमारा माइनस। अब हमारे पास बचा कितना, 5 में से आप इसको घटा लीजिए 3.75 को, और आपको 1.25 का यहाँ भी आपको प्रॉफिट हो गया, 1.25 का, तो ये भी आप जोड़ लो 1.25। अब इस प्रकार आपको कितने नंबर मिल गए, अब आप जोड़ लीजिए। पहला आपको मिला, आपने जो है 50 में से 50 सही कर दिए, ये वाला जो आपको 100% आते थे तो 50 हो गए, ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया चीज़ है। फिर हमारा बचता है, हमने जो 50-50 20 क्वेश्चन खेले थे तो उसमें हमें जो है 7.5 नंबर की प्रॉफिट हुई थी, हमने निगेटिव विगेटिव सारा चीज़ अपना घटा वटा दिया था, तो ये था। फिर हमने कहा कि हमारे पास 10 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें हमें 3 में जो है 3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन था, उसमें भी हमें जो है 1.25 नंबर का प्रॉफिट हो गया निगेटिव विगेटिव घटाने के बाद भी। फिर हमने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर हमारे पास हमने कहा कि हमें कुछ नहीं आता, 20 क्वेश्चन ऐसे थे, हमने वो भी खेल लिया, तो हमें उसमें भी 1.25 नंबर का प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रकार हमें टोटल 60 नंबर मिल गए, टोटल 60 नंबर हमें मिल गए, 60 मार्क हो गए, ठीक है 60 हमें मिल गए भाई। इसमें जहां हम 50 पा रहे थे, अगर हम बिना निगेटिव के खेलते कि हम निगेटिव मार्किंग में जो जो हमें आता है सब सिर्फ हम उतना ही लगाएंगे, तो हमारे कितने हो गए, तब हमें मिले जो है 50 नंबर। अगर हमने 50-50 वाला भी खेल लिया तो हमें जो है 57 57.5 नंबर मिल जाएंगे, 57.5 नंबर मिल जाएंगे इस वाले से। और अगर हमने 3 ऑप्शन वाला भी खेल लिया तो उसमें 1.25 भी हमें और ऐड हो जाएगा। फिर क्या था, फिर इसमें क्या था भाई, एक मिनट यहाँ पे, फिर हाँ ठीक है, फिर ये वाला खेल लेंगे, इसमें भी हमें जो है 1.25 नंबर प्रॉफिट में मिल जाएगा। तो इस प्रकार निगेटिव जो 0.25 की निगेटिव है, इस निगेटिव का कोई मतलब नहीं है एग्जामिनेशन में। 4 क्वेश्चन अगर हम लगाएंगे तो एक तो हमारा सही होना ही होना है, उसमें कौन सी बात है, अगर हम तुक्का भी लगाएं, आँख बंद करके भी लगाएं, तो भी हमारा जो है एक सही हो जाएगा, हमें एक नंबर मिल जाएंगे। और 3 जो गलत होंगे तो उसमें से 0.75 यानी जो है 1.25 नंबर काट लीजिए, तो भी हमें जो है 0.25 नंबर का प्रॉफिट ही होगा। तो निगेटिव मार्किंग में ये हमारे एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग की डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ हाँ ध्यान रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग जितना कम हम लगाएंगे उतनी नौबत कम आए। हो सकता है कि हम जो है जो 50 हमारे जो है जो 100% में से 100 क्वेश्चन में से 50 आ रहे हैं, हम इसको करें कि हमें 100 में से 80 क्वेश्चन आ जाए, 100 में से 80 क्वेश्चन हमें आते हों, 20 क्वेश्चन ऐसे हों जिनको हमें 2 में ऑप्शन में कन्फ्यूजन है या 3 में है या फिर 4 में से चारों या कुछ नहीं आता। तो जितना ऊपर हम ये 50 से जितना ऊपर जाएंगे हमारे लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जैसे म्यूचुअल फंड जो है बाजार जोखिमों के अधीन है, वैसे जो है निगेटिव मार्किंग भी एग्जाम जोखिमों के अधीन है। कृपया सावधानी से खेलें। हाँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, जो डर गया सो मर गया। ये एग्जामिनेशन डरने का नहीं, लड़ने का है। लड़ोगे तो ज़रूर सिलेक्शन होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में हम लोग जो है तुक्के की गणित को समझेंगे, जानेंगे कि कैसे तुक्का लगाएं जिससे हम ज़्यादा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर सके, हमारे अंक को